और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इस मदर को मदर की तरह ही यूज कीजिए, मदर इंडिया मत बनाइए, नहीं तो फिर वही होगा, माँ अपने बेटे को मारेगी और जो नासिर-ए-दमस ने काल्पनिक कहानी गढ़ी हो, वो काल्पनिक कहानी सच साबित हो जाए। नमस्कार दोस्तों, चेंज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और नमस्कार सुनील जी। जी जी नमस्कार नमस्कार। अभी ये दुबई में जैसा कि न्यूज में हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और टीवी पर कि कुछ 75 साल में इतनी ज्यादा वहाँ पे बारिश नहीं हुई है जितना कि वहाँ पर एक दिन में बारिश हो गई। कुछ साल भर में वहाँ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब बहुत न के बराबर बारिश होती है। जस्ट लाइक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी वो लोग तेल बेचकर, पेट्रोल बेचकर इतना अच्छा सिटी बना चुके हैं। शायद वैसी सिटी की कल्पना हम इंडिया में आने वाले 50 सालों में कर पाएंगे कि उतनी डेवलप सिटी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और तब तक शायद सऊदी अरबिया या दुबई बहुत आगे निकल जाएंगे। एनीवे, लेकिन दिक्कत ये हुआ है कि इतना ज़्यादा बारिश हो गया है एक दो दिन के अंदर कि वहाँ वो लोग कुछ चूँकि बारिश वहाँ नहीं होती है तो वहाँ नाली का ये सब जो गटर ये सब का इंतजाम ही नहीं किए हैं, तो पानी पूरा हर एक जगह, रोड पे, मॉल में, हर एक जगह फैला हुआ है। उसके वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से पहली बार देख रहे हैं? इंडिया में भी वैसा हालात तो नहीं पैदा होना चाहिए, लेकिन बेंगलोर में कुछ समय पहले हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था, होली के समय की बात है वो, कि पानी का स्कार्सिटी हो गया है। और दूसरी बात मैं ये भी यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि मैंने नासिर-ए-दमस की किताब बहुत पहले पढ़ी थी, तो उसमें उसकी भविष्यवाणी के बारे में भी मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ वीडियो आपने भी शायद देखे होंगे। तो वैसा कुछ नज़ारा तो नहीं लग रहा है जैसे कि वो विश्व युद्ध होने का नज़ारा दिख रहा है। रशिया और यूक्रेन और ये सब आपस में इस तरीके से, इजराइल और इराक और उसके पहले गाजा और ये सब फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया ख़त्म होने के तरफ तो नहीं जा रही है, जिस तरीके से नासिर-ए-दमस भविष्यवाणी किए हैं कि 2012 एक पिक्चर आई थी, वो आप शायद देखे होंगे। बड़े बड़े तूफान और सुनामी ये सब आएंगे, पहाड़ और सब कुछ, नदियां सब वैसे ही जलमग्न हो जाएंगे। तो वैसा कुछ होने का कुछ लग रहा है, क्योंकि ये समय नासिर-ए-दमस ने कुछ इसी समय का समय बताया, 2024-25 के समय कुछ भयंकर तबाही पूरी दुनिया में आने वाली है। तो ये दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप अपना विचार रखिए कि इन सब चीजों को किस तरीके से आप देखते हैं। जी सुनील जी। जी जी, देखिए, पहला जो नासिर-ए-दमस का वाला बात है, तो उनकी जो बात है एक संभावना है। जो उन्होंने बताया कि हाँ एक ऐसा चीज हो सकता है। हाँ, उसको एक कल्पना मान सकते हैं, जैसे कि कोई साइंस फिक्शन किताब लिख देता है ना कि हम ऐसे प्लेनेट पे चले गए, ये वो, तो ये कहानी भी मान सकते हैं। मैं भी ऐसा कुछ नहीं मान के चल रहा हूँ कि नासिर-ए-दमस ने जो बोला है सब सही बोला है। जी नहीं, सही भी है, तो एक संभावना है, हो भी सकता था, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले बोला था। हाँ, लेकिन आज का जो मेन संभावना है, जैसे आपने जो बताया ना कि दुबई में ऐसा हुआ है, हाँ, ये आज का दिन नहीं है। इन्होंने शुरुआत किया था, इनके यहाँ पानी की किल्लत थी। तो इन्होंने वो जो कीमत था पर लीटर, जो पानी था, खपत था इनके यहाँ पीने वाला पानी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए इन्होंने जो डैम बनाया था, वहाँ उन्होंने शुरू किया था बारिश कराना। जी जी। और उसके बाद वहाँ कराते थे, उससे पानी की आपूर्ति करते थे। फिर इनका लालच बढ़ते गया, इन्होंने पूरा सोचा दुबई को हम हरा करेंगे। आगे ये धीरे धीरे इस चीज को प्रयोग करने लगे, कृत्रिम बारिश को। हाँ, क्लाउड सीडिंग कुछ बोलते हैं, इसमें कुछ सिल्वर राइट टाइप का केमिकल्स बादलों के ऊपर जाता है। हल्के से बादल होते हैं और वो बाद में घना हो जाते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत लोग इंडिया में, हम बात कर रहे थे तो इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा। जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रहा है, हाँ, वहाँ हमें भी ऐसा ही कराना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक ये क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश जो हम लोग प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से बारिश करा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। और इसके नेगेटिव परिणाम भी हमको लग रहा है कि देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से वहाँ देखने को मिल रहे हैं। जी जी जी, वहाँ जो वो तो पूरी तरह से फिक्स है कि क्लाउड सीडिंग के कारण हुआ। दो उस पर राय बन रही है। एक बन रहा है कि मौसम जो था वो बारिश का हो रहा था, तो काफी ज्यादा बारिश और हो गया साथ में,
और एक था कि क्लाउड सीडिंग में मतलब कि ज्यादा केमिकल का प्रयोग ज्यादा हो गया। ये दो संभावना बन रही है, लेकिन मेन बात ये नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दो ही वहाँ क्या हुआ। मेन बात ये है कि एक तरफ हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि भारत भी उसी तरफ बढ़ रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा रेगिस्तान नहीं है ना। हाँ नहीं है, लेकिन मतलब कि एक स्टेट में देखिए, जैसे कि बेंगलोर में पानी की कमी हो रहा है। हर जगह देखिए, अलग अलग जगहों पे पानी का जो स्तर है, जैसे मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि 600 फीट 1200 फीट इतने नीचे पानी पहुँच गया है, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा। जी जी। तो 1200 फीट एक हमारे पास ऑप्शन है, जैसे दुबई के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जमीन से पानी निकाल सकता है। हाँ, तो वो उसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, हम निकाल रहे हैं। तो और वो नीचे चला जा रहा है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास नदियां हैं, लेकिन हमारी नदियों का हालत आप देख सकते हैं कैसा है। जी जी। अब उसका पानी पीने लायक नहीं रह गया। तो हमें प्रकृति ने नवाजा है बहुत ज्यादा पानी से, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से। तो जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो फिर हमें भी तो क्लाउड सीडिंग की तरफ बढ़ना ही होगा, मेरा वो कहना है। तो हम लोग अगर आज नहीं सुधरे, अपने प्राकृतिक संसाधन को आज नहीं बचाए, तो कल को उसी तरफ हमें रुख करना होगा। हमें मतलब दुबई के पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम फिर भी उसके तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो उसके पीछे कारण तो वही है, हमारा जो भोग विलास करने की प्रवृत्ति कहिए, चाहे कंफर्टेबल लाइफ जीने की प्रवृत्ति कहिए, वो बढ़ते जा रही है। हर एक व्यक्ति मतलब अच्छी से अच्छी जिंदगी के जीने के लिए ये सब कर रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। तो उसको अब कैसे रोक पाएंगे? मतलब अब जब होता क्या है कि जब देखते हैं कि यार सब कोई तो उसी दौड़ में दौड़ रहा है, उसी में मजा ले रहा है, ठीक है, तो फिर आप किसको समझाएंगे? नेता लोग भी उसी रास्ते पे हैं। आचार्य प्रशांत भाषण भले ही दें, लेकिन उनको रियल लाइफ में भी देखेंगे तो वो भी उसी रास्ते पे हैं। और मैं तो देखता हूँ कि जब जैसा तब तैसा वो भाषण देते रहते हैं। कभी बोलेंगे कि यार इंडिया इतना गरीब क्यों है, ऐसे वैसे सुनाने लगेंगे, डांटने लगेंगे। और फिर दूसरी तरफ सऊदी अरब में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो कभी कुछ भी देखते हैं कि उनका कुछ लगता नहीं, मतलब और अंत में उनका रहता है कि अपनी आत्मा को जानो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, उसको जानो। तो ठीक है, आप अध्यात्म के दृष्टिकोण से कुछ कहना चाहेंगे क्या इस बारे में? अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखिए, जैसा उनका आपने बात कहा, ये लोग देखिए, ये लोग एक जो भी चीज वायरल हो जाता है ना, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और होना चाहिए, जागरूकता के लिए होना चाहिए, वो खराब चीज नहीं है, अच्छी बात है जी, ठीक है। लेकिन बस उतना से ही समाधान नहीं हो जाता है, और मेरा काम उतना से ही खत्म नहीं हो जाता है, ये सबको सोचना होगा। हाँ, वो तो बात है ही, वो तो बात है कि जो जिन लोगों को बैठा के आप समझा रहे हो उनके साथ में आप थोड़ा निकल पड़ो। मतलब कुछ तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है नहीं कि ऑफिस में आपको जाना है 8-10 घंटे बैठ के वहाँ। अगर आप रेलवे में काम करते तो वहाँ पे आपको 10 घंटे बैठना पड़ता है, या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते तो वहाँ भी आपको 8-10 घंटे टाइम देने पड़ते हैं। अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो उसमें से कम 2-4 घंटे डेली निकाल के पेड़ पौधे ही लगा दिया करो। इतना अगर इन्वायरमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज से आपको इतना ज्यादा तकलीफ है तो कुछ करना चाहिए। या कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोनम वांगचुक बेचारा आंदोलन कर रहे हैं, उसी का जाकर साथ दे दें। हाँ, उनके ऊपर वीडियो लेकिन बना दिए हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, और वीडियो बना देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतर के कुछ करने की जब बात होती है तो, और उनके जो भक्तगण हैं कमेंट करते हैं कि आप लोग उनको नहीं समझ पाओगे, उनकी सोच बहुत ऊंची है और आप लोग की सोच उतनी ऊंची नहीं है। तो वही मैं बोलता हूँ यार, ठीक है, कोई अब आइंस्टीन की सोच कितना भी ऊपर से ऊपर, ठीक है, E=mc² इक्वेशन दे दिए, लेकिन उस इक्वेशन का अगर ग्राउंड पे आप कुछ यूज ना करो, कुछ बिजली बत्ती मत जलाओ, तो उस इक्वेशन का कोई फायदा तो नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल सही बात बोले। आइंस्टीन को आखिर फाइनली देखिए, सोसाइटी नहीं सुधारिएगा और बड़े बड़े बात कीजिएगा ना, तो आइंस्टीन के जगह जैसे ही जर्मनी छोड़ के आइंस्टीन जैसे कि अमेरिका जाके भागना पड़ा था, वैसे ही भागना पड़े। अगर प्रैक्टिकल जमीन पे काम करते हैं, जबकि उतना बड़ा साइंटिस्ट है, फिर भी हम ये बात बोल रहे हैं। हाँ,
लेकिन वो चलो उनका वो प्रोफेशन ही था, वो एक प्रोफेशन हाँ। के रूप में पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन ये तो वैसा पढ़ाने का भी नहीं काम करते हैं, लेकिन उनके भक्तगण जरूर बोलेंगे कि वो गीता का ज्ञान देते हैं। चलिए ठीक है, आचार्य प्रशांत को अभी साइड करते हैं हम लोग नहीं तो ये लोग हर एक वीडियो में आचार्य प्रशांत को ही ला देता। हम लोग जो कुछ भी किया जा सकता है, एक आम आदमी खासकर जो कर सकता है, क्योंकि आम आदमी तुम क्या करेगा, जो बिजली है उसकी खपत कम करेगा, ठीक है, कार के जगह, पेट्रोल कार के जगह बाइक चलाएगा, या अभी इलेक्ट्रिक बाइक आ गया है तो इलेक्ट्रिक बाइक चलाए, चाहे साइकिल चलाए, यही सब कुछ कर सकता है। क्योंकि पेड़ पौधे लगाने का जो तो ये तो कोई एक दिन का काम है नहीं, इसके ऊपर तो भाई गवर्नमेंट या कोई एनजीओ ये सब कुछ काम करेंगे। तो हम लोग तो जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि साल में वही 2-4 दिन, वो भी हमारा ही टर्न हमेशा है, जरूरी नहीं रहता है, वो वॉलंटियरली रिक्रूट किया जाता है कि भाई आप 10 आदमी लोग चले जाओ। तो इस तरीके से जाते हैं, पेड़ पौधे लगा के, या कहीं नदी नाला का सफाई करके, या बीच की आर के बीच और जो भी समुद्र तट है वहाँ सफाई करके आ जाते हैं। तो ये साल में 2-4 दिन काम करने से थोड़ी जो ये सब चीज होता है। तो बड़े लेवल पे जरूरत है काम करने की, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। अदरवाइज भाषणबाजी हम कर लें, आप कर लें, आचार्य प्रशांत कर लें, या मोदी जी कर लें, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो कहने का मतलब कोई कितना भी भाषणबाजी कर ले, ये ग्राउंड पे चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई ग्राउंड पे उतर के काम ना करे। जी सुनील जी। नहीं, बिल्कुल सही है। ग्राउंड का जो आप बात बोल रहे हैं ना, फाइनली तो अगर आपको इन्वायरमेंट की चिंता है तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है। जी जी। अब जहाँ पे जिस एसी रूम में बैठ के सब लोग बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है। हाँ, बस तो उन जगहों को हाँ, चेंज करना होगा। हाँ हाँ। अब बिना चेंज किए कोई उपाय नहीं है। जी जी। जैसे कि अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लड़के का, जी, एक दिन में 25,000 पेड़ शायद लगाने का। माय गॉड, इतना ज्यादा पेड़ एक दिन में लगा दिया। अब वो सालों भर यही करते रहता है लड़का। एक बैग ले लेता है और वो एक लकड़ी जैसा उसके पास ये है, वो डालता है, पेड़ लगाते जाता है और कितने जगहों को उसने हरियाली से भर दिया। क्या लड़का का नाम है भाई? वैसा लड़का को तो इंडिया का कम से कम भारत रत्न तो दिया ही जा सकता है, उसका नोबेल प्राइज दे दिया तो और भी अच्छा है। बताइए कितना अच्छा बात है। इस तरह के जो लोग हैं ना, उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनको आगे लाना होगा, जिनका इंटरेस्ट ही है पेड़ लगाना। अगर वो 25,000 अगर लगाने वाले अगर ऐसे लोग मिल जाए, 1,000-2,000 लोग, तो आप किसी भी जगह को हरियाली से भर सकते हैं। वही ना, इनको बकायदा मेरा बस चले। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो ऐसे लोगों को चुन चुन के यार अच्छा खासा करोड़ों इनको रुपया देना चाहिए। हम ये कंप्यूटर इंजीनियर या इंजीनियर को हम करोड़ों का पैकेज देते हैं, अरे सबसे बड़ा पैकेज तो इनको मिलना चाहिए यार। एक दिन में इतने ज्यादा पेड़ लगाने वाले को 1 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए, मैं तो ऐसे सोचता हूँ।